This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार प्रगतिशील संगठन की केंद्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी श्वेता रस्तोगी ने कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपनों की मृत्यु मनुष्य को सदैव डरावनी लगती है, बाकी की तो मौत का उत्सव मनाया जाता है। मनुष्य आखिर क्यों मौत के स्वाद का चटकारे लेता है? मनुष्य मौत को हमारा स्वाद है, मौत किसी की और स्वाद हमारा, एक ऐसा नियम है मनुष्य का। स्वाद के कारण ही मौत कारोबार बन गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स नाम है पालन और मकसद है हत्या करना। स्टॉल हाउस तक खोले दिए गए हैं, गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं है तो क्या है? यह सब इसलिए क्योंकि यह मौत हमारी नहीं है, किसी और की है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कह सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, उनकी इस कमजोरी को हमने अपना बल मान लिया है। और साथ ही साथ हमने यह मान लिया है कि उनमें भावनाएं नहीं होती, या उनकी आहें नहीं निकलती, या उनकी बद्दुआएं नहीं लगती। खाने की टेबल पर हड्डियां नोचते हुए पिता अपने बच्चे को चीख देता है कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारे कारण आंसू नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों में झूठे संस्कार डालते समय पिता को अपने हाथ में वो हड्डियां नहीं दिखती जो इससे पहले एक जीवित शरीर की, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी अपनी माँ थी और वह भी किसी की संतान थी जिसे काटा गया होगा। क्या वह कराहा नहीं होगा या तड़पा नहीं होगा? उसकी भी आहें अवश्य निकली होंगी और उसने बद्दुआएं भी अवश्य दी होंगी। आपने कैसे यह मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तब ईश्वर सिर्फ मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या ये मूक जानवर उस परमपिता परमात्मा की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर आप लोगों ने अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे को काटते हैं, तो कभी माँ दुर्गा या बाबा भैरव के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो कहीं आप अपने स्वाद के लिए मछली का भोग बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर का स्वाद क्या होता है, उनका भोजन क्या? आखिर आप किसे ठग रहे हैं, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या स्वयं को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आज शनिवार है इसलिए नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अभी नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए नॉनवेज नहीं खाऊंगा। इसका मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं अपराध बोध अवश्य है, परंतु वह आपकी जिह्वा के स्वाद के आगे गौड़ हो गया है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी और मनुष्य योनि में जन्म दिया सिर्फ इसलिए कि आप तमाम योनियों में भटकने के बाद जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके, परंतु इसके मनुष्य योनि को पाते ही स्वयं को ईश्वर समझ लिया। आप ही तो हैं कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। यदि आप प्रकृति को मौतें दे रहे हैं तो प्रकृति भी हमें मौतें ही लौटाएगी। तब अपनों की मौत पर कष्ट क्यों? यह विलाप कैसा? असामाजिक मौत, असाध्य रोग और अन्य दैवीय आपदाएं, क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि ईश्वर आपसे नाराज है? ईश्वर ने अपनी ही बनाई गई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुका है और आगे भी कर रहा है। शाकाहार, तप, त्याग और तपस्या ही मानव का धर्म है। जियो और जीने दो ही मनुष्य योनि का सतत सत्य सिद्धांत है और इसी राह पर चलने वाला मनुष्य सदैव दीर्घायु, सुख और यशस्वी रहता है। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद।